शर्मा गई है। बादल भी बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। बादलों का जो डिजाइन है अच्छा खुशी भी देख रहे हो इसकी। वापसी हो गई है हमारे गांव में लंगूरों के। काफ़ी दिन से इंतज़ार बस इन्हीं का था कि हमारे यार दोस्त दिख नहीं रहे हैं। 3 दिन में ही हिमालय की जो बर्फ़ है वो पूरी एक बार फिर उड़ गई है, पिघल गई है। कल परसों से तबीयत वैसे ही थी, नाराज। आज थकान लग गई, थकान की वजह से आज थकड़ा हो गई यहाँ पे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, लेकिन सुबह सुबह मौसम थोड़ा आज गड़बड़ जैसा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं आसमान में काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और बादल भी बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। बादलों का जो डिज़ाइन है वो बड़ा अतरंगा है। आप देखिए पीछे जो नीला आसमान तो और ज़्यादा खूबसूरत इन बादलों को बना रहा है। और सामने दिखाऊं तो आज एक बार फिर हिमालय के ऊपर इतने ज़्यादा बादल हैं कि हिमालय कम नज़र आ रहा है, और जितना भी नज़र आ रहा है तो हिमालय आज काला नज़र आ रहा है। 3 दिन में ही हिमालय की जो बर्फ़ है वो पूरी एक बार फिर उड़ गई है, पिघल गई है। तो एक बार फिर मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे खूब वहाँ पर बर्फ़बारी होगी और फिर चमचमाता हुआ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हिमालय हमको देखने को मिलेगा। बस इंतज़ार उसी चीज़ का है और मौसम भी कुछ ऐसे ही बन रहा है। और यहाँ भाई साहब हेलो गाइस, धूप सेकने आए थे, धूप ही नहीं है। और हमारे साथ साथ भोटू भी यहाँ पर है छत पे। भोटू भी धूप सेकने के लिए यहाँ आया था, लेकिन धूप ही नहीं है। भोटू आज क्या होगा हैं? हेलो करो, हेलो भोटू। गुड। ये भोटू धूप लग गई, धूप लग गई। अब धूप सेक आराम से। चलो बाय बाय। जैसे भोटू धूप सेकने के लिए नीचे लेटा, वैसे ही फिर धूप गायब। तो आज सुबह से मौसम ऐसे ही है, कभी धूप तो कभी आगे से बादल आ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान पे। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो हमने यहाँ पर जितना भी रेता था वो सारा कट्टों में भर दिया है और रात को इसको ढका भी दिया था। बाकी ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे उतना रेता बचा हुआ है, तो आज ये भी हमको कट्टों में भरना है। कट्टों की कमी आ रही है, तो बापू जी पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के यहाँ पर कट्टे ले आ चुके हैं। तो फटाफट इनको भी भर देंगे, तो उसके बाद रेता यहाँ पर सेफ रहेगा। क्यों बापू जी? हाँ, इसमें भी ढक्याण से ढक्याण नहीं, वो वाला, क्योंकि मौसम तो बारिश का बन ही रहा है और इसीलिए हमने फटाफट इनको कट्टों में कल भरा था। कल हमारा पूरा काम यही रहा था। तो चलो अब फटाफट ये वाला रेता भी भरते हैं कट्टों में। सब लग जाओ ड्यूटी पे। तो ये देखिए फाइनली जो पूरा रेता है वो कट्टों में हमने भर दिया है। अब कोई टेंशन नहीं है अगर बारिश भी आ जाती है, क्योंकि रेता बहने की और रेता में मिट्टी मिलने का डर हमको काफ़ी सता रहा था। और बापूजी आज भी चूहे का काटा हुआ जैकेट दिखा रहे हैं। हाँ, सब चलता है काम में। तो ये देखो यहाँ पे सपाचट हो गया पूरा रेता, और अब पूरा ये ढेर रात के टाइम पे या कुछ टाइम के बाद जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इसको तिरपाल से भी ढक लेंगे। बारिश आए भी तो कोई भी दिक्कत ना हो, रेता गीला भी ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे। और पिछले 2-3 दिन से
यहाँ नीचे का कोई भी काम नहीं हो पाया है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि हड़ताल चल रही थी ट्रांसपोर्ट की, तो फिर ना तो सरिया आया और ना ही फिर ईंट आई। अब फिर मार्केट जाऊंगा, आज ही जा सकता हूँ, तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल तो सोच रहे हैं कि कुछ और ही काम कर लेंगे, लेकिन वो देखो क्या होता है, वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता लगेगा। और ऊपर हमारा जो बरामदा है, तो उसके ठीक आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नारंगी का पेड़ है, जिसकी हालत देखने में अच्छी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जब प्लास्टर हुआ तो पूरा इसमें भी मसाला गिरा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ हो रखा है। लेकिन नारंगी देखो काफ़ी पहले भी टूट गई थी और काफ़ी अभी भी देखने को मिल रही है। इसमें से कि मैंने 2 नारंगी यहीं से निकाल दी, तो काफ़ी बढ़िया है। आगे से यहीं से नारंगी निकालने के लिए है, और माल्टे का पेड़ भी थोड़ा बड़ा और होगा तो और बढ़िया हो जाएगा। माल्टे भी हम ऊपर ही से बरामदे से निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल धूप कभी आ रही है कभी गायब हो रही है, तो ऐसे मौसम में नारंगियों का आनंद ले लेते हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद वापसी हो गई है हमारे गांव में लंगूरों की। काफ़ी दिन से इंतज़ार बस इन्हीं का था कि हमारे यार दोस्त दिख नहीं रहे हैं काफ़ी दिन से, लेकिन आज हल्ला सुनाई दिया और मैं जैसे ही खड़ा उठा तो स्क्रीन पे देखो लंगूर, और लंगूर गोणी के हाथ में एक बड़ा सा माल्टा, और उसको भगाने के लिए दादी जा रही है नीचे से, और वो गया सामने उधर। तो शायद एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इधर से चाचा भी जा रहे हैं। दोस्तों आज सभी गांव वालों की आज खूब छाछ हो गई है, मतलब आज सुबह से ही लंगूर आ रखे हैं, तो कोई लंगूरों के पीछे उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। खूब शोर शराबा आज पूरे गांव में सुनने को मिल रहा है। तो दिन के जो जंगली जानवर हैं जैसे लंगूर ज़्यादातर आते हैं, तो उनको तो ऐसे करके भगा देते हैं, लेकिन रात को जो जानवर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों के अधिकांश कमेंट 90% कमेंट आए थे कि वो नील गाय है। तो रात को नील गाय आ रही है, तो उसको भगा कोई नहीं पा रहा है, क्योंकि जब आदमी गहरी नींद में रहता है लगभग 12-1-2 बजे वाली नींद में, तो उस टाइम वो रात को आ रहे हैं। और खेतों में पहले ही कुछ नहीं हो रखा है। ये देखो अब की बार बारिश नहीं आ रही है, तो बारिश नहीं आई तो जो गेहूं की पौध है, जो सरसों है, वो देखो कितना छोटा है। तो थोड़ा बहुत ये अभी ज़मीन से ऊपर आया था, उतने में ही जो नील गाय है वो इसको सपाचट कर रही है। बाकी वहाँ सामने से लेकर यहाँ पूरा उधर तक आप देख सकते हैं। नील गाय को डराने के लिए ये चीज़ तो लगाई हुई है, साड़ी सूड़ी और ये कपड़े कुपड़े, बाकी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं है नील गाय के ऊपर। ये बस दिखने ही में सामने से लेकर यहाँ तक बढ़िया है, लेकिन जिस चीज़ के लिए लगा रखी है नील गाय, तो इससे डर ही नहीं रही है। तो चलो, चाहे डरे ना डरे, लेकिन दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाई है। परसों की वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन वो वीडियो गलती से डिलीट हो गई, तो फिर वो मतलब फिर दोबारा मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ा। तो चलो, अभी पीठ में बैग लगा हुआ है, तो मैं अभी जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की ओर, अपने ननिहाल, क्योंकि आज माँ सुबह चले गई थी और माँ के पास बहुत सारा सामान था। मुझे भी माँ के साथ सुबह ही जाना था, लेकिन बाइक में पहले आजकल ठंड से हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से माँ के पास बड़ा सा बैग था, तो फिर मैं सुबह नहीं गया। अभी तक आप लोगों के मन में ये बात रही होगी कि सुबह से माँ नहीं दिखी है, तो माँ सुबह ही अपने मायके मेरे ननिहाल चले गई है। बाकी अब मैं जा रहा हूँ, और गाड़ियों का बड़ा वो चलता रहता है, तो कल सुबह जैसे भी जिस टाइम पे भी आएंगे, अपनी बाइक रहेगी तो किसी टाइम भी आने के लिए हो जाता है। इसीलिए माँ ने मुझे बोला था कि आ जाना। तो चलो चलते हैं अपने गांव खमोली से अपने ननिहाल की ओर। और यहाँ से देखो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव और प्यारा सा हमारा घर। और जैसे जैसे शाम हो रही है तो आसमान भी क्लियर हो रहा है। यहाँ तो लगभग पूरा क्लियर हो गया है, बस ये वाला एरिया बचा हुआ है, तो ये भी शायद क्लियर हो ही जाए, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है उसमें तो कल चमचमाती हुई धूप दिखा रहा है। और 2-4 पिछले महीनों से मैं रिपोर्ट को फॉलो कर रहा हूँ, वेदर रिपोर्ट को, तो सब कुछ बढ़िया बता रहे हैं। आज बादल बताए थे तो आज बादल है, कल फिर धूप है तो कल शायद धूप ही निकल जाएगी। और यहाँ देखो इन्हीं को भगा रहे हैं आज सुबह से। तो लंगूरों का आतंक हमारे गांव में, और खुद भी लग गई थी इन लंगूरों की। कल बापूजी और मैं बात ही कर रहे थे
कि बहुत टाइम हो गए लंगूर नहीं दिखे, तो आज सुबह सुबह वो वापसी पहुंच गए कि काफ़ी याद कर रहे थे बस। और आजकल खेतों में तो कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन घर के आसपास में आप देख ही सकते हैं माल्टे ही माल्टे हैं, तो वो माल्टे खाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर आज बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। और आज भी किस्मत ये अच्छी थी कि मैं जल्दबाजी में नहीं था, आज मैं आराम से आया, तो बैटरी चेंज करने की याद रहेगी। नहीं तो परसों से जो इस पर बैटरी थी ना, तो वो गायब हो रखी थी, डेड हो रखी थी। तो फिर 2 दिन मैं मार्केट आया, वहाँ मैच खेलने गया, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दोस्तों सर्दियों के लिए ये वाला एरिया बहुत बढ़िया है ना। हमारे यहाँ मतलब जब मैं नीचे उतर रहा था गांव से, तो उसी टाइम धूप गायब हो गई थी, लेकिन यहाँ देखो एकदम प्यारी सी धूप लगी हुई है। थोड़ा बहुत छाया देखने को मिल रही है, वो इन बड़े बड़े पेड़ों के कारण। नहीं तो आदमी जो यहाँ रहता होगा ना, वो काफ़ी लेट तक धूप का आनंद ले सकता है। और ये मेरी अपनी प्यारी जगह है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। चारों साइड चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और बीच से खूबसूरत सी ये प्यारी रोड। यहाँ मैं जब भी बाइक चलाता हूँ ना, मुझे अंदर से खुशी होती है, बड़ा मज़ा जैसा आता है। दोस्तों जब जब मैं अगस्मुनी आता हूँ बिना जाम के, तो कभी यहाँ रहता ही नहीं है। और ये है अगस्मुनी का मेन स्टेशन। शाम के टाइम पर भी यहाँ जाम लग रहा है। जब रुद्रप्रयाग आने में अगस्मुनी से बस एक यही जगह है जहाँ पे लगातार हर दिन कुछ न कुछ काम चलता रहता है। ये वाला एरिया थोड़ा डेंजर जोन है, लेकिन इसको भी सही किया जा रहा है काफ़ी टाइम से। तो 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूं। और हमारे यहाँ उसी टाइम धूप नहीं थी, और यहाँ देखो अभी तक धूप है। तो रुद्रप्रयाग वालों के मज़े ही मज़े हैं जो मार्केट में रहते हैं। क्या मस्त धूप लगी हुई है। और धूप को छोड़ के अभी हमको जाना है यहाँ अंधेरे में। अभी तक रुद्रप्रयाग में एकमात्र सुरंग जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, अब नहीं तो बहुत बन रही है। रुद्रप्रयाग की प्यारी खूबसूरत सुरंग के बाद ये खूबसूरत सा पुल जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर है। जय हो बजरंगबली। तो चलो पहुंच गया हूँ मैं मेन मार्केट रुद्रप्रयाग में। उस साइड तो धूप थी, लेकिन यहाँ थोड़ा धूप गायब हो गई। अब तो समय भी हो गया है धूप जाने का, कुछ टाइम के बाद अंधेरा ही हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। तो पहुंच गया हूँ मैं ननिहाल रुद्रप्रयाग। और यहाँ देखो बोटू का भाई, हेलो रस्कू। ये देखो गलत से नहीं छोड़ रहा है, छोड़ 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 छोड़। ये नहीं है। स्वागत करने के लिए पहुंच गया देर, खुश हो गया वो। आजा आजा आजा। खुशी भी देख रहे हो इसकी। और यहाँ देखिए माँ हमारे लिए चाय लेके आई है जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा। और थोड़ा है और है। कैसे हो? ठीक है। हैं? दर्द हो रहा है, मुंडरा दर्द हो रहा है? क्यों हो रहा है मुंडरा दर्द? और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर
मामा जी लगे हुए हैं लकड़ी फाड़ने पे, आग जलाने के लिए। हमारे यहाँ तो लकड़ियों की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन यहाँ देखो लकड़ियों की कमी आ गई। और स्पेशली माँ को कहीं ठंडा ना हो जाए बल, इसीलिए मामा जी लकड़ी फाड़ रहे हैं आग जलाने के लिए। हैं, ठंडा हो रहा तुम्हारे को? यहाँ नहीं हो रहा है? ठंडा हो रहा है, अब धूप था अभी। माँ का ध्यान पता नहीं कहाँ है। बिंदी, एक छोटी सी बिंदी है, ऐसी छोटी बिंदी माँ पहनती ही नहीं है। कहाँ गई? गाड़ी में उड़ गई? पता नहीं। पता नहीं। ये देखो बिल्कुल सही, ऐसी बड़ी बड़ी बिंदियाँ पहनती है माँ। छोटी बिंदी क्यों नहीं पहनती माँ? मैं तो नहीं रखी छोटी है, अब मन बेटा फोन खोजे बस थोड़ा बारीक से थोड़ा सा अभी माँ बोल रही है गढ़वाली में, क्योंकि मामा जी पास हैं। भेज नहीं जानते गढ़वा बोल शर्मा गई है। और इधर हमारी नानी जी। हेलो नानी जी, क्या हाल है आपके? ठीक छिन? स्वास्थ्य सब बढ़िया? और नानी जी मेरे लिए लेके आई है ला 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 गुड़ पापड़ी। तो अभी चाय और गुड़ पापड़ी का आनंद लेते हैं। तो मायके में आके माँ को खुश होना था, खूब उछल कूद करनी थी, लेकिन माँ यहाँ सुस्त हो गई। ऐसा क्यों? आज मेरा शरीर बहुत गरा है, पता नहीं क्या है। जब से मैं आए गाड़ी में हुआ शरीर न करा। ऊपर वाली गाड़ी में भी दर्द हो रहा था, मुनारा उल्टी करने के लिए, पर नहीं हुआ। यहाँ की गाड़ी में भी वैसा पिछना बैठ पिछना हो हुआ। तब बाईपास से सारी गाड़ी खाली हो आता और तब ऐसा आया मैं थोड़े से यहाँ पे करा था, नीचे उतरा। तब से तब बैग जो है थोड़ा लिया मैं, तब दीप यहाँ वहाँ पे दीप आया एक तो वो लाए बैग यहाँ था, वो वहाँ पार था। वो तो ठीक है। थकान लगी आज है बिना काम करे हुए? तभी तो लग गई बहुत ज़्यादा। तो माँ घर पे उतना काम करती है, माँ को वहाँ थकान नहीं लगती है, और आज गाड़ी में ही थकान लग गई। गाड़ी में तो सही में मैं भी जब भी गाड़ी में जाता हूँ तो शरीर बहुत नखरा हो जाता है, मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे को भी मतलब गाड़ी में बिल्कुल खतरनाक सिर दर्द होता है, क्या बताएं। तो वैसे ही माँ को भी है। माँ को वैसे पहले नहीं होता था बल, आज हुआ। आज वो थोड़ा बहुत कल परसों से भी तबीयत वैसे ही थी, नाराज। आज तक थकान भी लग गई, थकान की वजह से आज थकड़ा हो गई यहाँ पे, उसमें हो रहे। तो माँ को तो मतलब आज हुई बल ज़्यादा, लेकिन मैं जब जब गाड़ी में बैठूंगा मेरी तबीयत कभी सही नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। कभी देर कौन से भी आते तो तब भी इतना ज़्यादा नहीं होता खराब, कभी कभी तो हो जाते, पर कभी कभी चलो 2 बार सुगना आते गए तो 2 ही बार घर आते समय तो बहुत ज़्यादा खराब हुआ, दोनों बार। रात को मेरी नहीं होती है, जाते समय नहीं जाते समय तो होती है, पर आते समय मेरे 2 बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जो खाया पिया हुआ सारा उल्टी सारा रात खत्म कर दो। तो बोला क्या हुआ ना? आज माँ को मैं बोल रहा हूँ वीडियो समाप्त करने के लिए, लेकिन माँ शर्मा रही है, नहीं कर रही है। तो ये कर आज की वीडियो समाप्त कर। बोल क्या करें, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। बैठे बैठे आज तो काम नहीं है, कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दबा के करो। आज रबड़ा गई। पहले बोल देते ना, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, धन्यवाद।